अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एडोबी इलस्ट्रेटर में जनरेटिव पैटर्न को हम किस तरह से यूज़ करेंगे और उसके साथ हम देखेंगे जनरेटिव फिल को। ये तकरीबन न्यू ऑप्शंस हैं। इससे पहले आपने एडोबी इलस्ट्रेटर में टेक्स्ट टू वेक्टर आपने ऑप्शन देखी होगी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा रिफ़ाइन किया गया है, लेकिन जो नई ऑप्शंस हैं वो हैं जनरेटिव पैटर्न्स और उसके बाद जनरेटिव फिल। बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं, इनको एक्सप्लोर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे जनरेटिव पैटर्न्स को। उसके लिए आपने आना है यहाँ पर विंडो के अंदर। यहाँ पर आपको ये मिलेगा जनरेटिव पैटर्न्स बीटा। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, वो ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो ऑप्शन है एडोबी के अंदर, ये जस्ट आपकी क्रिएटिव क्लाउड की एप्लीकेशंस हैं उसके ऊपर होगी। इट्स मीन कि जो क्रैक वर्जन्स होते हैं या जो इस तरह के पायरेटेड जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें आपको ये ऑप्शंस नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये उनका जो सर्वर है एडोबी का उसके साथ ये लिंक होता है। और ये जो भी हम कमांड अप्लाई करते हैं विद इन 5 से लेकर 30 सेकंड तक जो हमारा प्रॉम्प्ट होता है उसके अकॉर्डिंग तकरीबन इतना टाइम लगता है। तो ये एडोबी इलस्ट्रेटर का जो अपना सर्वर होता है उसके साथ ये लिंक होता है। और अगर आपके पास पायरेटेड या कुछ इस तरह का सॉफ्टवेयर होगा तो वो उसमें पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पर आपने जनरेट पैटर्न्स बीटा के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट है आपने इसके ऊपर जस्ट आपने प्रॉम्प्ट लिखना है, आपको किस टाइप का पैटर्न चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ, जस्ट एक 2 वर्ड लिख लेता हूँ, फ्लोरल पैटर्न। जस्ट हम फिलहाल इसके ऊपर ही ट्राई करते हैं, हम बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस आएंगी। तकरीबन ये 5 से लेकर 30 सेकंड तक, डिपेंड्स ऑन योर प्रॉम्प्ट। आपके जो प्रॉम्प्ट है वो आपने किस तरह का टाइप किया है और कितना वो लेंथी है या जो भी उसमें ऑप्शन है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। तकरीबन 5 से 30 सेकंड के अंदर ये आपको ऑप्शंस देगा। इसमें आपकी इंटरनेट स्पीड भी मैटर करती है, आपके सिस्टम की कैपेबिलिटी, ये 2-3 चीज़ें हैं वो आपकी मैटर करेंगी। तो ये मेरे पास 3 ऑप्शन आए। तो मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ, तो जो मेरे पैटर्न सेलेक्ट किया है वो मेरे पास आ गया। अब मैं यहाँ पर अगर इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो पैटर्न आ जाएगा। एक यहाँ पर ये भी पैटर्न है। अब आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ फ्लोरल पैटर्न नेवी ब्लू बैकग्राउंड। ये करके आप इसको फिर से जनरेट के ऊपर क्लिक करें। अब मेरे पास इस तरह से ये नेवी ब्लू के अंदर इस तरह से फ्लोरल पैटर्न आ गए। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये फ्लावर हैं थोड़े छोटे, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बिग फ्लोरल पैटर्न। तो इस तरह से आपने ये चीज़ें जो भी आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे, अगर आप तो AI इमेजेस ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हैं तो आपको तो ऑलरेडी इस चीज़ का पता होगा कि आपने प्रॉम्प्ट किस तरह से लिखना है। लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप 2 वर्ड से शुरू करें साथ साथ। तो जिस तरह से वो समझ रहा है आप साथ साथ एक एक 2-2 वर्ड्स और ऐड करते जाएं, ताकि आपको भी पता चल जाए कि वो किस तरह से इसको पिक करेगा। अब मैंने उसका थोड़ा सा साइज बिग किया उसका। यहाँ पर भी मेरे पास 3 ऑप्शन, आई थिंक ये वाला काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आप ये वाले पैटर्न खुद क्रिएट करें, और ये वेक्टर हैं, आप इनको एडिट, उनके कलर वगैरह ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आपको ये खुद क्रिएट करने पड़े तो आपको ये पता है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत लगेगी आपकी। ये वाला भी काफ़ी अच्छा पैटर्न है। इस तरह से अगर आप को कोई चीज़ चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल इसको आप किसी भी टाइम एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए आप यहाँ पर एडिट पैटर्न के ऊपर आएंगे। एडिट पैटर्न के ऊपर जब आप आएंगे, इस वक्त आपका ये जो स्क्वायर है ना, इसके अंदर जो पैटर्न है ना, ये सारा वही रिपीट हुआ है इस वक्त, ठीक है। आपकी जितना भी ये पैटर्न आपने क्रिएट किया है ना, सारा ये उसी की कॉपीज ये रिपीट हुआ है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको थोड़ा जूम करते हैं। यहाँ पर आप कोई भी कलर वगैरह इनके चेंज कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इसकी बैकग्राउंड को थोड़ा देखते हैं। बैकग्राउंड के ऊपर हम करते हैं कोई भी, आपको नेवी ब्लू चाहिए, ब्लैक चाहिए, जो भी आप बैकग्राउंड को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ना, येलो चाहिए तो आप उस तरह से पैटर्न, फॉर एग्जांपल हमें ब्लैक चाहिए, ठीक है, मैं ब्लैक कर लेता हूँ। उसके बाद आप कहते हो यार ये जो वाइट वाला फ्लावर है ना, इसका कलर थोड़ा चेंज हो, तो आप इसका कलर चेंज करेंगे। अब जहाँ जहाँ पर ये देखें, यहाँ पर भी ग्रीन हो गया। जिधर भी ये फ्लावर होगा आपके आर्ट वर्क में, यहाँ पर अब ये येलो है इसलिए ये येलो वाले यही हैं। और जिधर ये ग्रीन वाला होगा ना, जिस तरह से यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, तो उस तरह से ये रिपीट होता रहेगा। फॉर मैं येलो को भी करके आपको दिखाता हूँ। येलो का हम कलर कर लेते हैं इस तरह से ब्लू टाइप। अब ये देखिए यहाँ पर भी ब्लू, ये भी ब्लू। एक चीज़ आपने यहाँ पर नोट की होगी कि यहाँ से जो येलो का ना थोड़ा सा हिस्सा इधर है,
تو اس کو بھی آپ نے اسی طرح سے ہی کلر کرنا ہے, نہیں تو اس طرح سے آپ کا دو کلر کا جو ہے نا فلاور ہو جائے گا. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس وقت آپ کا یہ سلیکشن میں ہے, ٹھیک ہے, آپ نے آئی ڈراپر ٹول کے اوپر یہ والا آپ نے کلر کرنا ہے, اس کلر کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا وہ بھی, اب یہ دیکھیں آپ کا فلاور جو ہے وہ پورا سیان کلر کا ہو چکا ہے. اگر آپ کو بیچ میں یہ لائن وغیرہ بھی چاہیے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں, میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں یہاں پر ایڈٹ پیٹرن کے اوپر کلک کرنے کے بعد. اس کے بعد اب آپ اس کو کر دیں گے یہاں پر ڈن. تو ڈن کرنے کے بعد آپ کا یہ جو پیٹرن ہے وہ آپ کا سیو ہو چکا ہے, وہ آپ کا پیٹرن مطلب وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پر اگر آپ کلک کریں گے نا یہ جو ہے ایڈ ٹو سواچز, تو یہ آپ کا پیٹرن آپ کی سواچز میں بھی آ جائے گا. اگر آپ سواچز کے اندر آئیں گے تو یہ لاسٹ والا جو پیٹرن ہے نا یہاں پر یہ آپ کا پیٹرن آ چکا ہے. اس کو ہم اب کرتے ہیں ڈیلیٹ, تو یہ ادھر ہمارے پاس سیو رہے گا. نیکسٹ بھی ہمیں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے, تو ہم کس طرح سے ایک سٹار کو کریٹ کرتے ہیں. تو یہ میرے پاس ایک سٹار آ گیا. اب میں یہاں پر یہ جو میرا پیٹرن سیو تھا اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ سیم وہی پیٹرن جو میں نے یہاں سے کریٹ کیا تھا وہ آ چکا ہے. تو اس طرح سے آپ پیٹرنز کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک فلورل تھا. اب ہم کیا کرتے ہیں, یہاں پر ایک ہم لکھتے ہیں جنگل ود اینیملز اینڈ فلاورز. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آپشنز آتی ہیں. اب میرے پاس کچھ یہ پیٹرنز آئے ہیں, میں یہاں پر ایک ریکٹینگل کریٹ کرتا ہوں اور یہ دیکھتے ہیں, اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں. یہ دیکھیں اس نے ہمارے پاس یہاں پر کچھ اینیملز ہیں. اگر میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے بتاؤں, یہ دیکھیں بیئر ہے, جیراف ہے, اس طرح سے کچھ اینیملز آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور ساتھ میں وہ جنگل کا جو انوائرمنٹ ہے, جس طرح سے ٹری, کچھ لیوز ہیں, پلانٹس وغیرہ, اس طرح سے ایک آپ کے پاس یہ پیٹرن آ گیا. اب آپ اس کو چینج کرنا ہے, آپ اس کو کر سکتے ہیں جس طرح سے. فار ایگزامپل ہم لکھ لیتے ہیں ود فلاور, اس کے ساتھ لائنز بھی لکھ لیتے ہیں, لائنز. فشز بھی لکھ لیتے ہیں, فشز اینڈ ڈارک بیک گراؤنڈ. میرا یہ سمجھانے کا مقصد ہے کہ آپ جو بھی پلانٹ لکھیں گے وہ آپ کو کچھ نہ کچھ کریٹ کر کے ضرور دے گا. اس حساب سے آپ اس کو اپنے جو بھی آپ کی نیڈ ہے یا آپ کو جو ڈیزائن چاہیے تو آپ وہ کر سکتے ہیں. یہ جو پیٹرنز ہیں یہ بیک گراؤنڈس آپ نے اکثر دیکھی ہوں گی. تو یہ ویسے تو اگر آپ یہ انٹرنیٹ پر اگر آپ ان کو بائی کریں تو ایکسی پر اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ کافی ایکسپینسو ہوتی ہیں. تو آپ ادھر اس کی مدد سے جنریٹو پیٹرنز کی مدد سے بالکل فری میں آپ کریٹ کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں بیچ میں لائن وغیرہ, فش بھی آ گئی. تو اس طرح سے جو بھی آپ لکھتے جائیں گے اس حساب سے آپ کا پیٹرن بنتا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر ہمارے پاس نا ایک دو آپشن اور بھی ہے. اگر آپ یہاں پر ایڈ کلر اور اس طرح سے ادھر آئیں گے نا, یہاں پر ہمارے پاس آپشن ہے کہ آپ کو بلیک اینڈ وائٹ میں چاہیے, میوٹیڈ کلر یا وارم ٹون, اس طرح. فار ایگزامپل ہم وارم ٹون میں آتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کو کلرز کتنے چاہیے, آپ 5 کلر یا اس طرح سے. آپ دیکھیں نا یہاں پر کافی زیادہ کلرز ہیں, تو آپ 2 کلر, 5 یا جتنے بھی آپ کو یہاں سے کلر چاہیے آپ وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. میں پھر فار ایگزامپل 5 کے اوپر آتا ہوں. یہاں پر آپ تو اگر آپ کے پاس کوئی کلر آپ چاہتے ہیں کہ یار مجھے یہ والے جو کلرز ہیں وہ والے چاہیے, ٹھیک ہے, آپ یہاں پر آئیں گے, ریڈ پلس کے اوپر کریں گے, یلو, جو کلر آپ اسپیسیفائی کریں گے ان کے اکارڈنگ وہ آپ کو ڈرائنگ کریٹ کر کے دے گا, سوری پیٹرن. تو میں نے ایسے ہی رینڈملی نا 5 کلر چوز کیے ہیں, ٹھیک ہے, وارم ٹون 5 کلرز. اور اب میں یہاں پر آتا ہوں, یہاں پر وہ کہتا ہے کہ ڈوڈل ہو, فلیٹ ڈیزائن ہو یا جیومیٹرک. تو یہ آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. ہم فی الحال اس کو جیومیٹرک کر کے دیکھتے ہیں. اب میں اس میں لکھتا ہوں نیچر کلر, ٹھیک ہے, نیچر کی ایک ہم بیک گراؤنڈ کریٹ کرتے ہیں, نیچر بیک گراؤنڈ جسٹ لکھتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کیا آپشنز آتی ہیں یہ سب کریٹ کر کے. اب میں نے جو کلرز چوز کیے ہیں نا وہ تھے کافی زیادہ نا بلکی اور ڈارک قسم کے. تو جو نیچر میرے پاس اس نے کریٹ کیا نا وہ دیکھے کس طرح سے وہ کریٹ اس نے کر کے دیے. اور دوسرے نمبر پہ میں نے اس سے کہا تھا جیومیٹرک. یہاں پر اگر آپ آئیں گے نا تو میں نے اس کو جیومیٹرک کیا تھا کہ مجھے جیومیٹرک ٹائپ کی السٹریشن چاہیے, جس طرح سے جیومیٹرک میں اینگلز اور یہ چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ چیز. تو میں اس کو آف کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اب میں آتا ہوں یہاں پر کلرز کے اوپر, اسپیسیفائی کلرز میں ہم یہ کلرز فی الحال ریموو کر دیتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آپشن آتی ہے. ٹھیک ہو گیا. نیچر بیک گراؤنڈ جیومیٹرک بھی ریموو کر دی, اور جو ہمارے اپنے کچھ کلرز تھے فضول سے میں نے جو سلیکٹ کیے تھے اتنے ڈارک, وہ میں نے ان کو آف کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آپشن آتی ہے. تو یہ میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ان چیزوں کو بھی, آپشنز کو بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں. جیومیٹرک ہے, فلیٹ ڈیزائن ہے, اس طرح سے. پھر ایک ڈوڈل تھا, وہ آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں.
उसके बाद आप कलर्स, अगर आप कहते हो कि यार मुझे ये मेरे स्पेसिफिक कलर्स हैं मेरे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, तो मुझे जस्ट इन कलर्स के ऊपर ही एक बैकग्राउंड रेडी करनी है, तो आप उस तरह से कलर्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो वो ऑप्शंस आप ये एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब ये देखें हमारे पास वार्म टोन में कितने ज़बरदस्त जो है वो डिज़ाइंस आए हैं नेचर बैकग्राउंड के। तो इस तरह से आप बहुत ज़बरदस्त किस्म के पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं, और इनको जस्ट आपने इधर सिंगल क्लिक के ऊपर आप अपनी स्वॉचेज़ में, यहाँ पर ये देखिए आ चुका है, स्वॉचेज़ में इनको आप सेव भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पैटर्न, जनरेटिव पैटर्न्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं जनरेटिव फिल की। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है और नई ऑप्शन है, इसको हम देखते हैं। इसके लिए हमने क्या करना होता है, हमारे पास आर्ट वर्क होना चाहिए। हमने एक आर्ट वर्क कोई भी, फॉर एग्जांपल फिलहाल मैं ये मेरे पास कुछ आर्ट वर्क्स हैं, ये मैं इसको ज़रा ऑफ कर देता हूँ जनरेटिव पैटर्न्स को, और कलर्स को भी ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक ऐसे ही रैंडम, मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। जैसे ही मैं रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा तो जो इलस्ट्रेटर का जो नई, बिल्कुल मेरे पास ना ये अपडेटेड है 2024 का जो बिल्कुल अपडेट है ना, वो वाला इलस्ट्रेटर है। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आएंगी, जनरेटिव वेक्टर, ये आज का मेरा टॉपिक नहीं है, इसको हम बाद में देखेंगे। ये है जनरेटिव शेप फिल, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। वो कहता है आपको यहाँ पर क्या क्रिएट करना है, इस फिल मतलब आपने क्या करना है। मैं यहाँ पर कुछ भी लिख लेता हूँ कि एक हाउस इन अ डार्क नाइट, अ पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड। देखते हैं कि क्या आता है। मैंने ऐसे ही एक अपनी तरफ से एक प्रॉम्प्ट लिखा है, अब देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन आती है। देखिए मैंने उसे कहा था एक हाउस है डार्क नाइट में, ठीक है, और एक पर्सन उसके बाहर खड़ा है। तो ये देखिए उसने जो भी उसको इस चीज़ की समझ आई, उसने उसको कलर्स कर दिया है। मैंने कोई चीज़ ड्रा नहीं थी की हुई, तो उसने खुद ही उसको फिल कर दिया है। अब मेरे पास ये एक वेक्टर है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आ जाता है जनरेटिव शेप फिल। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फुटबॉल ऑरेंज एंड ब्लैक रियलिस्टिक कलर। अब देखते हैं कि वो रियलिस्टिक कलर्स किस तरह से क्रिएट करता है। अब ये देखें, मैंने उसे बॉल के लिए कहा था, उसने मुझे यहाँ पर अपनी तरफ से 3 रियलिस्टिक फुटबॉल्स क्रिएट कर दी हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर ना, एक और चीज़ भी है, आपका जो वेक्टर है ना उसको ये खराब नहीं करेगा, उसके ऊपर जस्ट ये एक आपकी कॉपी लग जाती है, ठीक है। आपको अच्छा लगता है आप इसे यूज़ कर सकते हैं, नहीं लगता तो आप उसे दोबारा से प्रॉम्प्ट लिखकर और ऑप्शंस भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये उसने 3 ऑप्शंस क्रिएट किए हैं, तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से। अब ये एक हमारे पास ना ये ऑप्शन है, मैंने उससे, ये मेरे पास एक आर्ट वर्क है, ठीक है, मैं उसको लिखता हूँ कि फिश एंड ट्रीज। देखते हैं कि वो इसको किस तरह से मैनेज करता है। अब ये देखें कि मेरे पास वो जो डिज़ाइन था उसने वहाँ, उससे ये 2 ट्री भी वही हैं और ये फिश भी तकरीबन वही सिमिलर है, लेकिन साथ उसने अपने हिसाब से जो उसको एक मतलब कंप्यूटर को जो समझ आई है, एआई को, उसने एक हमें एक डिज़ाइन क्रिएट कर दिया। और आप इसको जस्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। अब ये देखिए मेरी ड्राइंग में वाटर नहीं था, ना ही बर्ड्स थे, तो वो अब एआई ने खुद ही उसको एनालाइज किया और कितनी ज़बरदस्त हमें आर्ट वर्क्स क्रिएट कर दिए। और मज़े की बात ये है कि ये जो आर्ट वर्क्स हैं ये है भी वेक्टर्स हैं, आप इनको एडिट कर सकते हैं, कलर्स वगैरह, साइज़, जिन चीज़ों के डिफरेंट, आप उन चीज़ों को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अब ये जिस तरह से मेरे पास यहाँ पर माउंटेन्स हैं, हम यहाँ पर जनरेटिव शेप फिल बीटा में लिखते हैं कि ये माउंटेन, आइस माउंटेन्स जस्ट लिख लेते हैं, आइस माउंटेन्स एंड बर्ड फ्लाइंग। देखते हैं कि अब वो क्या क्रिएट करता है। अच्छा, तो ये आइस माउंटेन्स तो आ गई, या बर्ड्स वगैरह तो नहीं आए। हो सकता है कि वो बैकग्राउंड कोई और नहीं थी, जस्ट ये इमेज ही थी, तो उसके लिए ना एक बैकग्राउंड। अब यहाँ पर जो इमेज थी ना, अगर मैं इसको पीछे करके ना आपको ये दिखाऊं, एक ये मेरे पास एक एम्प्टी बॉक्स भी था, तो उस हिसाब से उसने उस बॉक्स के अकॉर्डिंग उसको क्रिएट किया। यहाँ पर बॉक्स नहीं था, जस्ट माउंटेन्स थी, तो आपने देखा कि उसने बर्ड्स वगैरह यहाँ पर ज़ाहिर है ऊपर वो नहीं मेंशन कर सकता था, तो जस्ट उसने आइस माउंटेन्स क्रिएट कर दिए। अब यहाँ पर भी हमारे पास एक बॉक्स है, ये देखिए एक एम्प्टी बॉक्स है। अब हम इसको देखते हैं कि वो किस तरह से क्रिएट करता है। हम यहाँ पर लिखते हैं शिप एंड एरोप्लेन्स।
देखते हैं कि यहाँ पर वो किस तरह से इसको क्रिएट करता है। अब ये देखिए यहाँ पर उसने एरोप्लेन्स और हमारे पास इस तरह से शिप आ चुका है। ये एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। तो आपको समटाइम्स बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस इसमें मिल जाते हैं। तो नंबर एक तो आपका जो आर्ट वर्क होता है ना, जो मेन आपका डिज़ाइन होता है, उसको ये डिस्टर्ब नहीं करता। आप ऊपर उसके जस्ट एक ये कॉपी आपकी लग जाती है। जो भी आपने डिज़ाइन है आप उसको पीछे इस तरह से करेंगे तो आपका जो मेन डिज़ाइन है वो आपके पास नीचे उसी तरह से ही रहेगा। ठीक हो गया। तो आई होप कि आपको ये इन चीज़ों की समझ आ गई होगी, जनरेटिव जो पैटर्न्स हैं वो और जनरेटिव शेप फिल की। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, प्रॉम्प्ट लिखें, डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स लिखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसमें ऑप्शंस मिलेंगी। तो जो पैटर्न्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे ये है कि आप बहुत ज़बरदस्त रियलिस्टिक बैकग्राउंड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।